चलो चलो, how is the concentration of H3O ions affected when a solution of acid or base is diluted? तो ये कैसे इफेक्ट होगी अगर हम एसिड को डाइल्यूट करेंगे? Now, that is concentration of H plus ions. Concentration of H plus ions का क्या मतलब है? Number of moles of H plus ions upon volume of solution in liter. तो ऐसे में सोनाक्षी अगर हम उसे डाइल्यूट करेंगे तो कंसंट्रेशन क्या बढ़ जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। सही कह रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएगा और वॉल्यूम के बढ़ने से क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स तो बढ़ेंगे नहीं जितने भी मोल्स हैं। सो इफ एसिड इज डाइल्यूटेड देन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ solution will increase, but number of moles of H plus ion क्या वो वही रहेंगे? Remain same. So concentration of H plus ion ये बढ़ जाए, डिनोमिनेटर बढ़ जाए, न्यूमरेटर वही रहे, तो चीज घट जाएगी कि नहीं? Decreases. What effect does the concentration of H plus ion have on acidic nature of solution? Arvind, H plus ion की concentration का acidic nature से क्या लेना देना? बताओ। चलो आप बताएं। ठीक है। सो हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ H प्लस आयन, इसको कंसंट्रेशन कहते हैं। ऐसे ब्रैकेट में लिखो तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, इसको क्या बोला जाता है? कंसंट्रेशन ऑफ। ऐसे लिखो, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन and OH ion is called ionic product of water. इसे क्या कहेंगे? Product of water. तो H plus आयन और OH आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट 10 to the power -14 है। सही है? इसका मतलब क्या है? If H plus आयन की कंसंट्रेशन 10 to the power -7 मोल पर लीटर रहे और OH आयन की कंसंट्रेशन के इक्वल रहे, दोनों के इक्वल हो जाए। देखो ये भी 10 to the power -7 और ये भी 10 to the power -7, तो क्या होगा? सोल्यूशन कैसा होगा बताओ? न्यूट्रल रहेगा। देन सोल्यूशन इज न्यूट्रल। कहने का मतलब है H प्लस की जो कंसंट्रेशन है वही OH के भी बराबर हो जाए। दोनों कितना होना चाहिए? -7 मोल पर लीटर। और
गरिमा अगर मान लीजिए ऐसा हो तो आपको क्या लगता है? बोलो। तुम्हारा ध्यान तो अंशुप्रिया के बालों पर है, तुम सीरियस हो ही नहीं 5 मिनट से जब से क्लास शुरू हुई है। अभी तुमको सेटल होने में ही पता नहीं कितना देर लगेगा। हाँ बताइए। हाँ, इफ H प्लस कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन H प्लस कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है OH से, देन सोल्यूशन इज एसिडिक। इफ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन अगर तीसरो कम हो गई OH से तो क्या होगा? OH की ज्यादा हो गई तो then solution is basic. सही है, देन सोल्यूशन इज बेसिक। आप इतना भी लिख देंगे, इतना काफी है। ये तो मैंने एडिशनली बताया, यहाँ लिखें। थर्ड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ केमिकल नेम ऑफ CaOCl2? मृत्युंजय, बेसिक चीज नहीं जानते तो कैसे पास हो? हाँ बोलो। हाँ, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। वैसे तो ये इसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर। तुम विरंजक चूर्ण नहीं बोल देते तो भी मैं समझ जाता तुम्हें आता है। मृत्युंजय, रंग रेज, रंग को उड़ाने वाला चूर्ण। क्वेश्चन नंबर 4, given below are the pH values of 4 different liquids. Which of these could be a lemon juice? बोलो कर। देखो पेपर ही नहीं है तुम्हारे पास, सारे लक्षण तुम्हारे जो होने चाहिए वो बिल्कुल सूट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हाँ बोलो। टू रिस्क लेना बहादुरी नहीं है, तुम ये जो रिस्क ले रहे हो ना ऑन डेली बेसिस। तो लेमन जूस, इसका पीएच कितना है? 2। डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर का कितना? 7। 1 m सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन सुझाएं। हाँ, 1 m सोडियम हाइड्रोक्साइड 14। टोमेटो जूस 4। इस सब में सबसे ज्यादा एसिडिक उत्कर्ष कौन है? 5th क्वेश्चन देखिए, स्टेट आर्हीनियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस। तो कई तरीके के कॉन्सेप्ट्स हैं एसिड एंड बेस के। एक लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, एक लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, और एक आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आपके बुक में पूछा गया है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, यही आपको पढ़ाया गया है। जो आप पढ़ रहे हैं वो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है। तो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, अगली क्लास में लॉरी ब्राउनस्टेड और लुईस कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। अभी देखो, those substances which release H plus ion in water are called acid and those substances which release OH ion in water are called, ठीक है, those substances which release H plus ion in water are called acid. For example, HCl, HNO3, H2SO.
those substance which release OH ion in water are called base. For example, NaOH, Mg, OH whole twice, or NH4. This is Arrhenius concept. और कुछ पूछा गया है. Select a strong acid and a weak base. Strong acid रिया. इसमें बताओ strong acid कौन है? Sir, HCl. HNO3. हाँ. और weak base NH4 ना. NH तो बहुत ही strong है. जरा सा हाथ चला जाएगी तो हड्डी हड्डी होती है. तो strong acid HNO3, weak base NH4OH, ताशी. NaOH क्या है? इसी में चारों में जो दिए हैं. Sir, strong base. H2CO3. Sir, weak acid. Correct. Sixth question देखो. Under what soil condition do you think a farmer would treat soil, Shiv Sharma, with quicklime, slicked lime, or chalk? Chalk. Correct. Under acidic soil condition, farmer will treat his field with quicklime, that is slicked lime or chalk. जैसा कि शिव शर्मा ने हमको बताया. देखो, अंडर एसिडिक, अगर उसकी जमीन कैसी होगी? एसिडिक कंडीशन, तभी तो बेसिक चीजों से ट्रीट करेगा जिससे वो न्यूट्रल हो जाए. अंडर एसिडिक सॉइल कंडीशन, that is farmer will treat soil with quicklime, slated lime और chalk. सेवेंथ क्वेश्चन देखें. Give reason dry HCl does not change the color of dry litmus paper. ये बताइए, ड्राई HCl है टिश्यू, तो हमने इसके ऊपर ड्राई HCl बनाओगे कैसे बताओ? एक तो H2SO4 कंसेंट्रेटेड ले लो और एक NaCl ले लो, तो इससे क्या होगा? HCl बन जाएगा ड्राई, और इससे गैस निकलने लगेगी. नमक डाल दो इसमें तो क्या होगा बताइए? दैट इज HCl बन जाएगा और Na2SO4 बन जाएगा. यही सही कि नहीं? तो बोलो जो HCl बनेगी, अब इसमें हमने एक लिटमस पेपर लिया है जो ब्लू कलर का है. अब क्वेश्चन पढ़ो. ड्राई लिटमस पेपर, इसका कलर नहीं चेंज कर पा रहा है. आंसर बताओ. बोलो दिशिता. उत्कर्ष. सर वो मॉइस्ट से ये होता है ताकि वो आयंस में डिसोसिएट हो जाए. ठीक है. ड्राई HCl इज इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, इट डज नॉट रिलीज H+ आयन. ठीक है. विद ड्राई लिटमस पेपर, सो इट डज नॉट चेंज. ये सही कह रहे हैं कि इट हैज एब्सेंस ऑफ H+ आयन, so it does not change the color of dry blue litmus paper. देखो, dry HCl is in molecular form. It does not ionize and release H+ ion. So it does not change color of dry litmus paper. HCl is a stronger acid than acetic acid. Mayank,
HCl एसिटिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों? अगला क्वेश्चन है नहीं? हाँ बताइए, रीजन बताओ। क्योंकि उसका पीएच क्या बन जाता है? पीएच तो कम है। कम है कैसा? रीजन बताओ। पीएच तो एक इफेक्ट है, पीएच के कम ज्यादा से मतलब नहीं है। बोलो चंद्रशेखर। ज्यादा H+ रिलीज करेगा। है? ज्यादा H+ आयन रिलीज करेगा। हाँ यही। सो दैट ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और वो 100% आयोनाइज हो जाएगा, जबकि वो वीकली डिसोसिएट होगा। इसी चीज को गरिमा फिर रिपीट करो, इसी आंसर को। आ रही है, बताइए। सर वो H+ आयन ज़्यादा रिलीज करेगा तो वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। अच्छा, सही है। नाउ सेवेंथ का बी, दैट इज HCl is stronger acid as it ionize completely in water. हेलो, हाँ अच्छा अच्छा, कनेक्ट कर दिया है और उसमें से अभी अलग करना होगा ना आपको। हाँ ठीक है, हाँ चलिए। ट्राई HCl does not change the, ये HCl is stronger ऐसे क्यों? It ionize completely in water and release large amount of H+ ion, a large number of H+ ion. On other side, CH3 COOH एसिटिक एसिड का क्या है? COOH is weak electrolyte. It weakly ionize ये and weakly ionize होता है and release less number of H+ ion. तो जो ज्यादा H+ ion रिलीज करेगा वही एसिडिक होगा। 8th क्वेश्चन, why is sodium hydrogen carbonate is essential ingredient in antacids? नैतिक, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट चाहे आप कोई भी ले, इनो ले, इन सब में NaHCO3 जरूर रहेगा, ठीक है? ऐसा क्यों है बताइए। मयंक, नमन, पहले मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MOM दिया जाता था एंटासिड के लिए, अभी NaHCO3 ज्यादातर इनो इन सब में पाया जाता है। डाइजीन की गोलियों में जो पेट की जलन के शिकार होते हैं ना, उनको एंटासिड दिया जाता है, उसमें न्यूट्रलाइज कर देगा। तो लिखो NaHCO3, NaHCO3 जिसको क्या कहते हैं? बेकिंग। चलिए तो 9th क्वेश्चन अच्छा 8 है, 8 लिखो। 8th क्वेश्चन क्या है? To an aqueous solution of sodium hydroxide, a few drops of phenolphthalein were added. What do you observe? अगर हम aqueous solution में, if in basic solution में phenolphthalein ऐड करेंगे तो क्या होगा? Phenolphthalein is added
देन हम लोगों ने पहले भी यहाँ करके देखा, चूने में जब फिनोक्सिन डाला था तो पिंक कलर का हो गया था। तो चूना बेसिक होता है, यहाँ करके देखा है। तो क्या होगा बताइए? देन इट टर्न्स पिंक फ्रॉम कलरलेस टू पिंक। ये कलरलेस होता है और उससे किस में हो जाएगा? पिंक में हो जाएगा। What do you observe? Here NaOH is basic in nature. यहाँ पर NaOH क्या है? NaOH is basic. So color of indicator will turn pink. So color of indicator will turn pink. आगे देखो, to this solution if dilute HCl is added, अगर मान लो नमन, अब इसमें तुम HCl डालो, पिंक कलर आ गया, हमने NaOH में फिनोक्सिन डाला, फिर उसका पिंक कलर आ गया, फिर हम HCl मिलाने लग गए, तो क्या होगा? बताओ, बताइए। ट्रांसपेरेंट, क्योंकि सोल्यूशन न्यूट्रलाइज हो जाएगा और न्यूट्रल में तो फिर जो फिनोल्फथलीन है उसका कलरलेस होता है। तो इफ डाइल्यूट HCl is added to it, then neutralization reaction will take place. तो न्यूट्रलाइजेशन होगा तो इनिशियली द पिंक कलर विल फेड एंड अल्टीमेटली इट गोज ऑफ। शुरू में धीरे धीरे पिंक कलर कम होगा। सो पिंक कलर विल फेड एंड गोज ऑफ, चला जाएगा, बिकम कलरलेस एट न्यूट्रल पॉइंट। उसके आगे भी तुम और HCl भी डालोगे फिर कोई फर्क नहीं है, वो तो फिर एक बार कलरलेस होगा। एसिड में तो वो कलरलेस होता ही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? एंड अल्टीमेटली बिकम कलरलेस। नाइन्थ क्वेश्चन देखो, Tissue Y is NaCO3, essential ingredient in antacid. ये तो कोई रीजन नहीं, वांशु प्रिया। हाँ, that is antacid। ये एसिडिटी क्या है? एसिडिटी इज ए कंडीशन when excess acid is secreted by stomach glands, excess acid secrete होता है, तो this creates a burning sensation। excess acid होगा, this depletes the mucus lining and creates a burning sensation। This and अब किसी के पेट में जलन हो रही है तो फिर हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करानी पड़ेगी, तो हमें बेस डालना पड़ेगा। उसके पेट में एसिड ज्यादा हो गया है, ये किसकी वजह से हुआ? It is due to dilute HCl secreted by stomach। ये क्यों होता है? It is due to dilute HCl secreted by stomach। NaHCO3 जो कि बेकिंग सोडा है, is basic in nature
बाकी फ्लेवर अलग अलग हो सकते हैं, है यही चीज। NaHCO3 which is basic in nature neutralizes this excess acid and relieves us from burning sensation and gives soothing। ये हमको बर्निंग सेंसेशन कम कर देगा एंड गिव्स कंफर्ट या सूदिंग। सूदिंग का मतलब आराम है, इसलिए इट इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट। सो इट इज एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड डाइजीन इनो। सो what happens when nitric acid is added to XL? नमन, अगर नाइट्रिक एसिड को XL में डालोगे कुछ होगा? ऐसी कोई रिएक्शन आपको यहाँ दिखाई गई है कुछ दिन पहले? चंद्रशेखर, दिव्या, बोलो। नैतिक, हाइड्रोजन रिलीज हो, हाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो। ठीक है, that is HNO3 और that is CaCO3 XL। ये किससे आता है? From eggshell। तो इनके बीच में रिएक्शन होगी और क्या होगा? CaNO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा। देखो CaNO3 होल ट्वाइस, और क्या बनेगा? ये एक एसिड है और ये क्या है? बेस है। तो वाटर होगा और CO2। दिस इज ए काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बात समझ आ गई? बस एक चीज HN होती, तुम्हें ये तो मालूम है ना, एक्सेल कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो इनके बीच में कैसी रिएक्शन होगी? एक एसिड है और एक बेस है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, वाटर बनेगा। दिस इज ए काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, विच प्रोड्यूसेस salt, water and CO2। Why does milkman add a small amount of baking soda to fresh milk? कुमकुम, जो दूध देने वाला होता है वो दूध पूरा दिन बांटता रहता है, उसमें वो बेकिंग सोडा क्यों मिलाया? नमन, ये सही ना। मिल्कमैन add a small amount of बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की NaSCO3 उसको ऐड करेगा इन मिल्क to shift pH of milk from acidic, ये 6.5 होता है, to slightly alkaline। ऐसा कर देगा। Alkaline medium is not suited, they are not fit for bacteria या lactobacillus bacteria to proliferate या reproduce, hence milk remains safe for longer period of time। वो खट्टा होएगा ही नहीं, दूध फटेगा ही नहीं। Alkaline medium is not suitable for lactobacillus bacteria
reproduce, hence milk does not spoil for longer period of time. अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 10. Why acids or sour substance should not be kept in brass and copper vessels? अंशुप्रिया, कोई एसिड है, कोई भी चीज एसिटिक एसिड ले लीजिए या कोई भी एसिड है, तो तुम तांबे के बर्तन में या पीतल के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहते? Yes. And it is not fit for eating. ये बात सही है. देखो इस बात को, क्योंकि जो ब्रास है वो भी तो कॉपर एंड जिंक है. ब्रास भी तो कॉपर ही है, कॉपर का ही तो रहा है, तो इसलिए उसमें भी रखोगे तो कॉपर में ही रखना होगा. सो एसिडिक सब्सटेंस क्या होते हैं? एसिड डिस्प्लेस, जो एसिड होगा वो क्या करेगा? एसिड रिएक्ट्स विथ कॉपर या ब्रास. एसिड रिएक्ट करेगा, ठीक है, एंड प्रोड्यूस पॉइजनस सॉल्ट. अगर तुम दही को कॉपर के बर्तन में जमाओगे हरे कलर की हो जाएगी. एक ग्रीन कलर का चार तो जहां जहां कॉपर होगा वो पॉइजनस है. सही है. तो इस तरीके से एंड इट इज अनफिट टू ईट, क्योंकि एडिबल की भी बात की गई. देखो सोर सब्सटेंसेस, इट इज नॉट फिट फॉर कंजम्पशन. On other hand, the copper vessel also get decay. धीरे धीरे वो भी क्या हो जाएगा? डिके हो जाएगा, खराब हो जाएगा. मान लो तुम खा पी भी नहीं रहे तब भी बर्तन तो खराब हो गया. On other hand, copper vessel will decay. This is the reason acids are not kept. इन खट्टी चीजों को इन बर्तनों में नहीं रखते. एक्वेस सोल्यूशन ऑफ HCl एसिडिक कैरेक्टर सोर्स करता है, जबकि गर्व ग्लूकोज ऐसा नहीं करता. ये आसान क्वेश्चन, इसका आंसर दो. बताओ मृत्युंजय. मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है. मॉलिक्यूलर फॉर्म, ये भी ठीक है. ना देखो इस चीज को, that is aqueous solution of HCl dissociate in H plus ion and Cl minus ion. तो क्या होगा? Due to release of H plus ion, it shows acidic character. On other hand, glucose is not an electrolyte. जो टूट जाए आयंस में उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. Not an electrolyte. It remains in molecular form. ये molecular form में ही रहेगा. In water. तो उससे क्या होगा?
and does not release any ions. H plus ion. बस यही रीजन है. What will you observe when dilute hydrochloric acid is added to small amount of copper oxide in a beaker? अगर मैं dilute HCl और CuO कॉपर ऑक्साइड, ये ब्लैक कलर का होगा, CuO बाइवेलेंट है, ठीक है, इनको ऐड कर दो तो क्या चीज होगी बताओ? CuCl2 बन जाएगा, CuCl2 और प्लस H2O, ठीक है. तो डाइल्यूट यही चीज होगी, CuCl2 हो जाएगा. CuCl2 का ग्रीन कलर है, वो दूसरे में ही रखा हुआ है ग्रीन कलर, और 5th रो में भी रखा है CuCl2, कहीं दिख जाएगा. तो ये कैसा कलर होगा? ये ब्लैक से, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक होता है, जो तांबे के बर्तन के नीचे काला हो जाता है ना, वो ब्लैक है. जबकि CuCl2 कैसा होगा? जैसे CuSO4 है, वही कलर लगभग आप ये समझिए फिरोजी रंग का होगा. जो समुद्री हरा कलर होता है ना, वो CuCl2, ठीक है. सी ब्लू ग्रीन कलर है ना, कहीं रखा होगा इसमें, देखिए. चलो अब आगे देखो, 11th क्वेश्चन. Write balanced chemical equation of the following. Chlorine gas is passed through dry slicked line. दिव्या, ये बताओ CaO स्लिकेड लाइम है, ये मिल्क ऑफ लाइम है. मिल्क ऑफ लाइम जो नीचे बसता है ना, उसको सुखा लिया, उसको कहते हैं ड्राई स्लिकेड लाइम. स्लिकेड लाइम तो नीचे जो हो गया मिल्क ऑफ लाइम, उसी को हमने कर दिया. अब हमने इसमें Cl2 गैस पास की तो क्या होगा? लीचिंग पाउडर बन जाएगा. तो दिव्या इसका फार्मूला तो बताइए. Ca और भी कुछ बताओ. प्लस H2O, तो लिख दीजिए ब्लीचिंग पाउडर. कलराइजिंग एजेंट, रंग उड़ाने वाला चूर्ण, इसको कहते हैं विरंजक. कई बार तुम लोगों ने गाना सुना होगा, रंगरेज मोरी रंग दे चुनरिया. रंगरेज वो है जो चूनर रंगता है, और जो विरंजक है वो चूनर का रंग उड़ा देता है. इसलिए इसको विरंजक चूर्ण के नाम से जोधपुर में बेचा जा रहा है, सभी जगह बेचा जा रहा है. विरंजक जो रंग उड़ा दे उसको क्या कहेंगे? विरंजक. तो ये चीज होगा. अगला क्वेश्चन देखो. ब्लीचिंग पाउडर इज केप्ट ओपन इन एयर. अगर ब्लीचिंग पाउडर की डिब्बी खुली छोड़ दोगी रिया, तो मम्मी तुमको क्यों डांटती हैं? बताओ. चलो और कोई महंगा बताओ. कभी डिब्बी घर में खुली छोड़ी है? नहीं छोड़ी तो सही है. CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर है. हाँ बोलो. It contains one atom of nascent oxygen which is responsible for decolorizing of white linen. जब सफेद चादरों में दाग लग जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर लगा दो तो झकाझक बिल्कुल सफेद हो जाएगी. तो रेलवे की जो चादरें होती है उसको स्मेल करो, उसमें ब्लीचिंग पाउडर की स्मेल भी आएगी. सही. तो CaOCl2 में क्या चीज है बोलो? नेसेंट ऑक्सीजन, ये नवजात ऑक्सीजन है. ये जब इससे छूटेगी, इसी का काम है जहां भी कोई कलर उसको उड़ा देना. लेकिन ऐसे खुले ही छोड़ दोगे तो क्या होगा बताओ? इसको ओपन इन एयर छोड़ दो, ओपन इन एयर, तो क्या हो जाएगा? दैट इज CaCl2 और प्लस क्या हो जाएगा? O2. तो अगर 2 लिख दिया जाए, वास्तव में जब मैं ये बात कर रहा हूं Ca, तो एक तरफ Cl है और एक तरफ OCl है, इसी को CaOCl2 कहा जा रहा है. देन इफ
ये स्किप्स आउट फ्रॉम इट्स प्लेस, ये यहां से निकल जाएगा। ओ की क्या दो वैलेंसी है, जरा चेक करो। देखो एक से वो उधर बंधा है, एक से इधर बंधा है, यही हट जाए तो क्या इसका जो काम है वो पूरा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो क्या लिखें? व्हेन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर का ढक्कन खोल दो तो क्या होगा? The risk gap in open, then nascent oxygen, ये nascent oxygen सही है, then क्या होगा? It forms CaCl2 and loses its property of decolorizing। काम नहीं करेगा। फिर काम नहीं करेगा। हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर की डिब्बी रखी है, उसका ढक्कन टूट गया तो बेकार ही हो गई, यहीं रखी है। तो दैट इट लूजेस, वो क्या चीज अपनी प्रॉपर्टी छोड़ देगा, डिकलराइज करने वाली प्रॉपर्टी अपनी छोड़ देगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? एंड इट्स 10 रुपए की डिब्बी आती कहीं पे भी, जैसे तो घर घर में यूज हो रहा है। फिर वो यूजलेस है, एक बार खुल गया तो बेकार है। अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोनाक्षी बताओ, सही चीज पूछी है, सरल है। सोडियम बाइकार्बोनेट, पहले सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला बताओ। आप बोलो गरिमा। अगर ये HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? बोलो टॉपर हो क्लास की, बोलो। हाँ बताओ। सही है। NaHCO3 यानी मेटल बाइकार्बोनेट, और मेटल कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट देते हैं, वाटर देते हैं और CO2 देते हैं। तो ये किससे रिएक्ट कर रहा है? डाइल्यूट HCl, एक्वियस। अच्छा बताया आपने। तो H2O देगा और CO2 देगा। इट प्रोड्यूसेस, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, तो कह रहा बस बैलेंस इक्वेशन लिख दो, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ एक इक्वेशन देनी है। सही है। अगला देखो, डी देखिए, इलेक्ट्रिसिटी उत्कर्ष। इफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन क्या चीज होती है? रिया, मयंक, आप? NaCl का एक्वेशन। NaCl का दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसी को तो क्लोरल्कली प्रोसेस कहा गया। दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ, नमक में इतना नमक डालो पानी में कि फिर और ना घुले, वही है ब्राइन सॉल्यूशन। NaCl is brine solution if electricity is passed in it, तो क्या होगा? It produces, दिव्या क्या क्या देगा? NaOH, H2 and Cl2. This process is called, क्योंकि ये क्लोरीन मिल रहा है, एक अल्कली मिल रहा है, हाइड्रोजन की कोई बात नहीं। प्रोसेस इज कॉल्ड बताओ, टॉपर ने नहीं बताया ये क्वेश्चन। गरिमा ने
उत्कर्ष ने तुमको बताया नहीं, तुम बताओगे कैसे? तो उसकी गलती है। सेम बता। चलो, दैट इज, इसकी कोचिंग छोड़ दो तुम, इसकी कोचिंग कोई फायदा नहीं। NaCl में हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास की, ठीक है, तो वाटर भी रहेगा ना, वाटर के साथ है ना सोल्यूशन, तो क्या क्या बनेगा जरा बताओ। NaOH, इसे HOH लिखो, तो बोलो क्या बनेगा, NaOH। और क्या बनेगा, सबको 2 लिख लो, तो क्या हो जाएगा बोलो, NaOH बन गया, H2 बन गया, और क्या बन गया, Cl2। सही है, फिर से समझो। क्लोरल्कली प्रोसेस में हमने 2 यहाँ पर इलेक्ट्रोड ले लिए, एक प्लस एक माइनस, और ये Na प्लस और Cl माइनस है, और ये H प्लस है और OH माइनस है। बोलो H प्लस कहाँ जाएगा, और यहां से क्या जाएगा, Cl जाएगा, और सोल्यूशन में क्या बच जाएगा, कैटायन कैथोड पे जाएगा, एनायन एनोड पे जाएगा, और इलेक्ट्रोलिटिक वेसल में NaOH बच जाएगा। इन वेसल, और ये किस में है, ये कहाँ जाएगा बोलो, एनोड, H2। कैटायन है तो कहाँ जाएगा, कैथोड, और ये एनोड। अगला सवाल देखो, फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। अगला सवाल, हमारे पास NaCl है, NaCl से बेकिंग सोडा बताओ। NaCl H2O plus CO2 plus NH3 अमोनिया। सही है, रिपीट करो प्लस क्या क्या बोले, H2O plus CO2 plus ammonia। सही है, H2O डालो, CO2 पास करो, और NH3, इतनी चीज आपने दी, तो Na, ठीक है, NaHCO3, आप इसे HOH लिख लो तो भी बात बन जाएगी, HOH, तो क्या होगा, NaHCO3 हो गया, और क्या होगा बोलो, सिंगल रिएक्शन, तो NaHCO3 प्लस NH4Cl। ये वाटर में, ठंडे पानी में लेस सॉल्युबल है, तो ये नीचे बैठ जाएगा, पानी हटा दो, ये नीचे में जाएगा, बहुत आराम से। ओके, नाउ इसके आगे के क्वेश्चन बाद में कराएंगे, इसको पहले इसको करो, कितने में कराएंगे। जो पूछा गया टू द पॉइंट आंसर देना, बिल्कुल फालतू लिखने की जरूरत नहीं। नहीं कर सकता, दे दिया सर, हो गया, ये रख। नहीं